अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का जो मुकाबला खेला गया है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और उसके बाद बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के हवाले से। जो PSL 8 के पॉइंट्स टेबल है वो अब इंटरेस्टिंग मराइल में दाखिल हो चुका है। जो लीग आगे बढ़ती जा रही है, इख्तितामी मराइल की जानिब जा रही है, तो पॉइंट्स टेबल में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही हैं। तो उसके हवाले से भी आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मुकाबला खेला गया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और हमेशा की तरह क्राउड रिस्पांस कर रहा है रावलपिंडी लेग में PSL 8 में, और तमाम तर जो मुकाबले हैं उसमें हाउसफुल रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और बड़ा इलेक्ट्रिक क्राउड होता है पिंडी का। और इस्लामाबाद की टीम तो यकीनी तौर पर होम मैचेस खेल रही है अपनी, लेकिन उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी को इस ग्राउंड में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिली है। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स की टीम को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। तो उसके साथ साथ अच्छी इंटरटेनमेंट क्रिकेट देखने को मिल रही है। 200 से ज़ायद रन्स यहाँ पर चेज़ हो रहे हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है इस सीज़न में सबसे अच्छी पिच लगी है अभी तक। मुल्तान, कराची और लाहौर के अलावा सबसे ज़्यादा रन्स यहीं पर स्कोर हुए हैं। तो बात करेंगे मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मुकाबला खेला गया है। मुल्तान सुल्तान की टीम बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकी इस मुकाबले में और 243 रन्स का हदफ सेट कर दिया, पहाड़ जैसा हदफ सेट किया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। साइम अयूब जिस तरह से वो फॉर्म में, जिस तरह की वो फॉर्म कैरी कर रहे हैं सीज़न में, डे बाई डे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। जब से वो ओपनिंग स्लॉट पर बल्लेबाजी करने के लिए हैं तो उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। इससे पहले वो नंबर 3 पर बैटिंग करने आते रहे कुछ मुकाबलों में, लेकिन जब से वो ओपनिंग स्लॉट पर बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मजीद निखर कर सामने आ रही है। उन्होंने इस मुकाबले में भी बड़ी लाजवाब किस्म की इनिंग खेली, आते ही अटैक किया तमाम तर बॉलर्स पर, स्पिनर्स पर, और मिडिल फेस में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की बाबर आजम के साथ मिलकर। और एक अच्छी पार्टनरशिप फिर से बिल्ड हुई बाबर आजम और यहाँ पर साइम अयूब के दरमियान। साइम अयूब ने 33 गेंदों पर 58 रन की एक शानदार किस्म की और लाजवाब इनिंग खेली। उसके अलावा बाबर आजम जिस तरह के फॉर्म में पिछले मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन वो सेंचुरी रायगा गई थी। इस मुकाबले में भी उन्होंने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, 39 गेंदों पर 73 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके अलावा हारिस कुछ स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 3 से 4 मुकाबलों में। 2 मुकाबलों में उन्होंने 9 रन स्कोर किए थे और 2 मुकाबलों में वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। एक मरतबा शिकार बने थे शाहीन शाह अफरीदी और एक मरतबा शिकार बने थे वो मोहम्मद आमिर का, लेकिन उन्होंने भी इस मुकाबले में अपनी फॉर्म को वापस बहाल किया, मोमेंटम को हासिल किया और 11 गेंदों पर 35 रन की एक शानदार इनिंग खेलने में कामयाब हुए। उसके अलावा TKC ने, टॉम कोलर ने लास्ट में आकर बड़ा अच्छा फिनिश किया। उन्होंने 18 गेंदों पर 38 रन की एक तबाहकुन इनिंग खेली और उसकी बदौलत पेशावर ज़ल्मी की टीम 243 रन का पहाड़ जैसा हदफ बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई। तो जब बोर्ड पर ये रन्स लगे तो यकीनी तौर पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप जब 243 रन भी बनाते हैं तो तब भी आप कंफर्टेबल जोन में नहीं जाते, क्योंकि जिस तरह की पिंडी की पिच है, जिस तरह की बाउंड्रीज हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, जिस तरह की आउटफील्ड है, तो यहाँ पर 200 किसी टाइम कि 243 रन भी डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वापस बैटिंग करने आई मुल्तान सुल्तान की टीम जब 243 रन के ताकुब में मोहम्मद रिजवान कोई ख्वातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, वो शिकार बने अरशद इकबाल का। उसके अलावा शान मसूद की भी एक शॉर्ट इनिंग थी, वो भी पावर प्ले में आउट हुए। तो 28 रन पर 2 विकेट्स गिर चुके थे पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान के। टोटल कंट्रोल में थी पेशावर ज़ल्मी की टीम उस मुकाबले में, लेकिन उसके बाद रायली रोसो जब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो वो कुछ और इरादों के साथ पिंडी के इस मैदान पर उतरे थे और उन्होंने लाजवाब किस्म की इनिंग के लिए सबसे पहले उन्होंने पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया। पावर प्ले के जो आखिरी 2 ओवर थे उनको उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया। उसके अलावा जो ही शान मसूद आउट हुए तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आए कायरन पोलार्ड। वैसे वो 7 नंबर पर बैटिंग करते रहे मुल्तान सुल्तान के लिए इस सीज़न में, लेकिन एक अच्छा जो मैनेजमेंट का फैसला देखने को मिला मुल्तान सुल्तान की जानिब से पोलार्ड को
पावर प्ले में ही भेजा गया और वो फैसला उनका दुरुस्त साबित हुआ। एक फायरी इनिंग के लिए पोलार्ड ने तमाम तर जो स्पिनर्स थे उनको उन्होंने आड़े हाथों लिया और स्पिनर्स के अगेंस्ट वो हमेशा से ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं और बड़ी उम्दा और लाजवाब इनिंग खेली और प्लेटफॉर्म सेट किया मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए। बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने 25 गेंदों पर 52 रन की एक तबाहकुन इनिंग खेली और रायल रोसो कि जो मज़ाहमत थी वो एक एंड से जारी रही, विकेट्स गिरती रही दूसरे एंड से। टीम डेविड भी कुछ खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, वो भी 2 रन बना सके, लेकिन जो रायल रोसो की फाइटिंग इनिंग थी वो जारी रही, मज़ाहमत उनकी एक एंड से जारी रही। उन्होंने 121 रन की एक शानदार इनिंग खेली, 51 गेंदों का उन्होंने सामना किया और नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान के लिए और पेशावर ज़ल्मी के तमाम तर बॉलर्स को उन्होंने आड़े हाथों लिया और जब वो 121 रन बनाकर आउट हुए तो यूँ लगा कि ये मुकाबला वापस से जाएगा पेशावर ज़ल्मी के खेमे में, लेकिन आते ही पहली गेंद पर क्या शानदार छक्का लगाया कवर के ऊपर से उसामा मीर ने और मुकाबले में फिर से वापस आई और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अनवर अली ने छक्का लगाकर ये मुकाबला बिल्कुल अपने खेमे में ले गए और बिल्कुल गिरफ्त वहाँ पर मजबूत कर ली। आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन चाहिए थे, तो अनवर अली की भी तारीफ़ करना बनती है इस मुकाबले में, जिस तरह का उन्होंने लोअर ऑर्डर में आकर कैमियो खेला है मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए। 18 गेंदों पर 24 रन बनाए, उसके अलावा लास्ट में आकर फिनिश किया उसामा मीर ने। उन्होंने 3 गेंदों पर 11 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली और यूँ यूनाइटेड की जो बैग पार्टन मुल्तान सुल्तान की टीम है 2 विकेट से कामयाबी हासिल कर 4 विकेट से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई। तो उसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का कोई भी बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका। शेड्रिल कॉटरल को आज डेब्यू करने का मौका मिला था पीएसएल में, उन्होंने 3 ओवर में 37 रन कंसीड किए, कोई भी विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं। उसके अलावा अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान के लिए, 4 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हो, तो वो मुल्तान सुल्तान के लिए कामयाब बॉलर रहे इस मुकाबले में। उसके अलावा अगर बात करें तो कुछ तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी थी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। उस्मान कादिर को फिर से मौका दिया गया था, लेकिन वो फिर से उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की 2 ओवर में 32 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। उसके अलावा वहाब रियाज ने बड़ी नबी तुली बॉलिंग की इस मुकाबले में। अगर आखिरी 2 बॉल्स पर उनके स्पेल की फील्डर्स वहाँ पर साथ दे देते अरशद इकबाल, तो यकीनी तौर पर मुकाबले के कुछ नताइज कुछ और होते, क्योंकि बड़ी शानदार लाजवाब लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की, अपने तजर्बे को इस्तेमाल किया इस बैटिंग पैराडाइज विकेट पर, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब से मुकाबले यहाँ पर शुरू हुए पीएसएल के, तो बॉलर्स की जमकर पिटाई हो रही है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। वहाब रियाज ने 32 रन दिए और एक खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए। उसके अलावा साइम अयूब ने भी बॉलिंग की, 2 ओवर में 22 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। तो बाबर आजम कप्तानी नहीं कर रहे थे इस मुकाबले में, टीकेसी जो है वो इसके मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि बाबर आजम की तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से वो फील्डिंग करने नहीं आए। बैटिंग उन्होंने ज़रूर की, लेकिन कप्तानी टीकेसी ने की, टॉम कोलर ने की और यूँ मुकाबला जीतने में कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान की टीम 4 विकेट से। तो अगर बात करें पॉइंट्स टेबल पर, तो पॉइंट्स टेबल पर अब इंटरेस्टिंग पोजीशन आ चुकी है। इस मुकाबले को जीतने के बाद मुल्तान सुल्तान की टीम ने अब प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना ली है। वो अब पॉइंट्स टेबल पर 3रे नंबर पर आ चुकी है। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नंबर 2 पर मौजूद है इस पॉइंट्स टेबल में, वो भी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। और लाहौर कलंदर्स ने ऑलरेडी क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो अब जंग होगी टॉप 2 की मुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान। आप देखते हैं कौन सी टीम नंबर 2 पर फिनिश करती है इस सीज़न में, और वो क्वालिफायर खेलेगी लाहौर के साथ। और अब जो जंग प्लेऑफ्स की होगी वो होगी कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। अगर अगला मुकाबला जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम हार जाती है तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, वो इस टूर्नामेंट से आउट हो सकती है। अगर वहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम कामयाबी से मेट लेती है तो उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कोयटा यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो इस मुकाबले को हारने के बाद अब मुश्किलात में इजाफा हो चुका है पेशावर ज़ल्मी की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मराहल में दाखिल हो चुकी है PSL 8। जिस तरह से इस सीज़न में मुकाबले हुए हैं, बड़े बेहतरीन मुकाबले इस सीज़न में देखने को मिले हैं तमाम तर शायकीन क्रिकेट को। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी लम्हा बलम्हा अपडेट्स पसंद आ रही हैं PSL के हवाले से, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ लगे बेल के आइकन को आपने प्रेस ज़रूर करना है।